अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम इमरान है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली टोटल 3 अफराद पर ही मुश्तमिल है। मैं अबू और मेरी सुतीली माँ। मेरी सुगी माँ मेरे पैदा होने की 6 साल बाद ही इस दुनिया से चले गई थी। मेरी उम्मी को मेरे पैदा होने के बाद कैंसर हो गया था। अबू ने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन मेरी उम्मी न बच सकी और मैं 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गया था। मुझे संभालने वाला कोई नहीं था और अबू अपना बिजनेस चलाती थी। अबू के पास ट्रियोल्स का काम था और अबू बाहर के वेजे वाली जॉब करते थे। इसलिए अबू मुझे टाइम नहीं दे पाते थे और मुझे संभालने वाला कोई भी नहीं था। मेरे अबू अकेले ही भाई थे और मेरे अबू की कोई बहन या भाई नहीं था। इसलिए अबू को मेरी फिक्र होने लगी थी और अबू ने एक दिन मुझे पूछा कि अगर मैं तुम्हारी दूसरी माँ ले आऊं तो तुम नाराज तो साल का था और अबू को हाँ कर दी थी कि अबू ठीक है, आप मेरी दूसरी उम्मी ले आएं, लेकिन मुझे अपनी मर्जी करने देना, ऐसा ना हो कि मेरी सुतीली माँ मेरे से बर वो सलूक करे। मेरी बात मान ली थी और मेरी सुतीली माँ को शादी करके ले आए थे। मेरी सुतीली माँ का नाम सगरी है, उसकी उम्र तकरीबन 45 साल है। मेरी सुतीली माँ से अबू की कोई औलाद नहीं हुई थी, लेकिन मेरी सतीली माँ बहुत खूबसूरत थी और वो मेरे से बहुत प्यार करती थी क्योंकि खास के पास औलाद नहीं थी और वो मेरा बहुत ख्याल करती थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया और अबू ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया था। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और बहुत सी लड़के मेरे दोस्त बन गए थे। मैं भरी आदात में पढ़ने लगा था क्योंकि मैं माँ बाप का अकलौता बेटा था और मुझे हर तरह की आज़ादी, क्योंकि मैं माँ बाप का अकलौता बेटा था और मुझे हर तरह की आज़ादी थी। मेरी सतीली माँ अक्सर मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी क्योंकि अबू तो अपने बिजनेस पर होती थी। इस गाते थे, अबू ने उम्मी को कहा था कि मेरे बेटे को स्कूल तुम ही छोड़कर इना में अब 16 साल का हो गया था और मेरे पास अपनी बैंक भी थी। लेकिन उम्मी मेरे वापस आ जाती थी क्योंकि अबू का एक ही बेटा होने की वजह से मैं काफी लाडला था और अबू मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी सतीली माँ भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मेरी सुतीली माँ इतनी खूबसूरत थी कि मैं उस पर दिल हारने लगा था और मेरा दिल करता था कि उसके साथ कुछ करूं, क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे जो बातें बताई थी वो बातें सुन सुनकर मैं तो खराब हो गया था। जब मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने जाती तो मेरे स्कूल के दोस्त गेट पर ही खड़े होते और मेरी माँ को देखकर उसका मजाक उड़ाते और कहते कि तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत है और उसका मगर भी बहुत अच्छा है, तुम खुश नसीब हो और तुम्हारे मजे होंगे। लेकिन मैं उनको झटक देता था कि हरामजादो, ये मेरी माँ है और कुछ ख्याल करो। लेकिन वो थे कि मुझे बुरी आदत में डालने लगे थे और कहने लगे थे, इस तरह कुछ नहीं होता। वो कौन सा तुम्हारी सगी माँ है, तुम उसके साथ कर सकते हो और इस तरह तुम्हें कोई रोक टोक भी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे आबू तो जॉब पर होते हैं और वो सुबह 6 बजे ही निकल जाते हैं, रात को 10 बजे वापस आते हैं। इतनी देर में तुम्हारे मजे हैं, तुम अपनी सुतीली माँ के साथ कुछ मर्जी कर सकते हो। जब मेरे दोस्तों ने मेरे दिमाग में ये मंत्र फूंक दिया था तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया था और मैं भी अपनी सुतीली माँ के बारे में बड़ा सोचने लगा था। अब उठते बैठते मैं उम्मी के इस पास ही रहता और उनके ऊपर नजर रखता, उनकी अदाओं को देखता रहता। और जब भी उम्मी कोई काम कर रहे हवई तो उन्होंने दुपट्टा नहीं लिया होता था, मैं उनके सामने वाले भी देखता और पीछे से भी उनको नजर रखता। एक दिन मुझे स्कूल से छुट्टी थी तो मैं उस कदर अपनी सहताए उम्मी के इश्क में मतार